आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गीता पार्क में दहाड़ा महापौर का बुलडोजर, खड़े होकर साफ करवाया पार्क। महापौर आपके वार्ड कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जब महापौर प्रमिला पांडे नेहरू नगर के गीता पार्क पहुंची तो वहां पर हुए अतिक्रमण को देखकर हैरान रह गई। दरअसल शहर के बीचों बीच बने इस बड़े पार्क पर कबाड़ियों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था और पक्के निर्माण बनाकर वहां बस गए थे। इलाके के लोगों ने महापौर को बताया कि दिन भर यहां पर अराजक तत्व अपना अड्डा जमाए रहते हैं और शाम होते ही यहां पर नशेबाज आ जाते हैं और महिलाओं पर छीटाकशी करते हैं, जिस पर महापौर ने तत्काल बुलडोजर मंगवाकर करीब आधा दर्जन से ज्यादा पक्के निर्माण ध्वस्त करा दिए। कार्रवाई के समय बजरिया थाने की फोर्स भी नेहरू पार्क में मौजूद थी। अतिक्रमणकारियों ने पार्क की दीवार को कई जगहों से तोड़कर बस्ती से जोड़ लिया था, जिस पर महापौर ने पार्क की तोड़ी गई दीवार को खुद खड़े होकर चुनवा दिया। महापौर ने चौकी इंचार्ज नेहरू नगर को कहा कि गीता पार्क में शाम होते ही गश्त लगाए। इतना ही नहीं, निरीक्षण में महापौर ने पाया कि पार्क के अंदर रामलीला मंचन के कलाकारों के लिए एक कमरा बनवाया गया था, जिसमें अराजक तत्वों के द्वारा ताला लगाकर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया, जिस पर महापौर ने ताले को तुड़वाकर वहां पर साफ कराने और उद्यान की तरफ से अपना ताला लगाने के निर्देश दिए। पार्क के अंदर बकायदा पार्किंग बनाकर बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी की जा रही थी, जिसको मौके से हटाने को कहा। इस दौरान कुल 42 समस्याएं आई, जिस पर लाइटिंग, साफ सफाई की 9 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समाधान शिविर में महिलाओं ने बताया कि राशन में जमकर धांधली हो रही है और उनको पूरा राशन नहीं दिया जा रहा, जिस पर महापौर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को कोटेदार सुधीर कुमार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। महापौर ने बताया कि एक हफ्ते बाद फिर से वो इस गीता पार्क का निरीक्षण करने आएंगी। आपको बता दें कि वार्ड 6 महापौर आपके वार्ड कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रामलीला पार्क कारवालो नगर में समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। कानपुर से ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। आज जोन 5 में आई हूँ। ये इस एरिया का जोन 5 में आज आई हूँ। ये इस एरिया का सबसे बड़ा पार्क है। बगल में जल निगम वालों का है, जो टंकी जब से बनी नहीं पानी का हुआ, और यहाँ जो पीछे रेलवैया में सब रह रहे हैं, जो शौचालय होने के बावजूद भी यहीं आके पूरे में लैट्रिन बाथरूम, एक कमरा हाजी ने बनवाया था, उस कमरे में गेट तोड़कर पूरे कमरे में लैट्रिन भरी है। यानी ये स्थिति इस कमरे की बना दी है। अब ये कब्जा है, सब इसको हटवाया है और सारे जो गेट हैं उसको सब बंद करा दिया। दो गेट उधर बंद कराएंगे, एक इधर एक इधर। यहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ शाम को दारू और चरसबाजी रोक करते हैं। अब हमने चौकी में भी बोल दिया है, इसको आप देखो। यहाँ गीता पार्क में आई हुई, यहाँ महापौर आपके वार्ड कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन हुआ है। शिविर लगा, समाधान शिविर लगाया गया। यहाँ बहुत सी शिकायतें आई हैं। महापौर जी ने यहाँ पे जो अतिक्रमण था यहाँ पार्क में उसको हटवाया, और भी शिकायत आई। कुछ शिकायतों का तुरंत निस्तारण कराया, बाकी शिकायतों का अधिकारियों को समय दिया। उसके समय के अनुसार तत्काल प्रभाव से समस्याओं को हल कराने का जनता को आश्वासन दिया। आज मेरे साथ यहाँ पार्षद जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्षद हैं, आज कितनी शिकायतें आई और किस तरीके का कार्यक्रम आ रहा यहाँ पे पार्क में, क्या क्या हुआ है? आज हमारे वार्ड 5 जवाहर नगर के गीता पार्क मैदान में माननीय महापौर जी ने जनता के समाधान सेवा के रूप में जो उनकी कार्य चल रहा है, उसमें जनमानस में जो आई समस्याएं थी उन सबको 3 दिन के अंदर निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उसके बाद इस पार्क की तरफ जब उनकी नजर गई तो इस पार्क की दुर्दशा को देखते हुए तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और मौके पे यहाँ पे जो भी अतिक्रमण थे उनको हटाने का निर्देश दिया। स्वयं तमाम खड़े होकर निर्देश दिए और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इस पार्क को जीर्णोद्धार करा के इस पार्क को एक भव्य रूप प्रदान करेंगे और हर महीने और 15 दिन में स्वयं इसकी निगरानी के लिए मैं स्वयं भी आऊँगा
और संबंधित थाना प्रभारियों को भी निर्देश दे गए। आपने नगर निगम की शिकायत की है अधिकारियों? मैं यहाँ पे 1.5 वर्ष हो गया पार्षद बने, और 1.5 साल में कम से कम 15-16 बार मैंने इस गीता पार्क को लेकर शिकायत की, लेकिन इसीलिए अधिकारियों को उन्होंने फटकार ली कि जब पार्षद जी निरंतर शिकायत कर रहे हैं उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आज उन्होंने जब मौके में ये स्थिति देखी तो संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई, और ये भी समझ लीजिए कार्रवाई निश्चित है। आज शिकायतें किस प्रकार की ज्यादा आई हैं? आज बड़े हुए हाउटेस की आई हैं, कुछ सफाई को लेके आई हैं, कुछ मीटर की समस्याओं को लेके आई हैं, कुछ हमारी माता बहनों की विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसको लेके आई है, कुछ विकलांग पेंशनें नहीं बनी है उसको लेके आई है, और जल्द उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। राजेश कुमार यादव एडवोकेट मेरे साथ में, वो भी कुछ समस्या आज यहाँ पे महापौर जी को बताया है, तो क्या समस्या थी? गीता पार्क की जो पहचान है वो यहाँ के सबसे प्राचीन रामलीलाओं में, यहाँ रामलीला होती है, इसलिए भी गीता पार्क रामलीला पार्क इसको लोग जानते हैं कानपुर महानगर में। इधर कुछ वर्षों से, जब से दूसरी विचारधारा के विधायक थे, उन्होंने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया, कोई भी काम ऐसा उन्होंने नहीं कराया, जो कराया भी तो ऐसे जानकारी मिली कि कुछ लोगों का जैसे हाल है उसमें कब्जा है। ये सरकार की संपत्ति है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आज महापौर जी ने अपने महापौर आपके वार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत पधारी थी। हमने पार्षद जी के माध्यम से रामलीला कमेटी का जो मंच है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसका जीर्णोद्धार, और जो कलाकार आते हैं उनके, चूंकि मंचन के पहले वो अपने परिवेश में तैयार होते हैं, उनको तैयार होने के लिए एक हाल पूरा कंप्लीट जिसमें शौचालय हो, स्नानागार हो, उसकी हमने व्यवस्था कराने के लिए महापौर को लिखित रूप में एक आवेदन दिया है, जिसपे उन्होंने बड़ा सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। रामलीला के उस हाल को देखा, मंच को देखा, उन्होंने ये माना कि नहीं, इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और पूरा आश्वासन दिया है पार्षद जी के माध्यम से, और कह के गई हैं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे। आसपास के नागरिकों की भी है, जो आसपास हम रहते हैं, ये निजी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमारे लिए ही पार्क का निर्माण किया गया है, हमारे बच्चों के लिए किया गया है, तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इस पार्क को सुंदर रखें, व्यवस्थित रखें। यदि कोई गवर्नमेंट काम कराती है, सरकार कराती है, तो उसका हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसको देख रेख किया जाए, कोई बाउंड्री ना तोड़ पाए, कोई अराजक तत्व ना आ पाए। बहुत संभ्रांत व्यक्ति यहाँ रहते हैं, हमारे कुमार भाई साहब बहुत ही सीनियर हैं, उनका निवास है, उनके बेटे बेटियां महापौर जी आई घर पे, तो बहुत संभ्रांत लोग रहते हैं, सबकी ये जिम्मेदारी है। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि महापौर जी ने जो आज अभियान चलाया पार्क के अतिक्रमण के बारे में, सारे अधिकारियों को मौके पे ही आदेशित किया, चाहे वो उद्यान के रहे हों, नगर निगम के रहे हों, विद्युत विभाग के रहे हों, सबको ये आदेशित किया है कि ये पार्क की जो दुर्दशा है वो 1 हफ्ते के अंदर सुदृढ़ होनी चाहिए। और भी राहुल भाई मेरे साथ में है, वो भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से पार्क की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ पर जो कूड़ा बिनने वाले लोग हैं वो अपने घर के बाहर तो कूड़ा फैलाते थे, पार्क में भी कूड़ा फैलाते थे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, रात में लोग यहाँ नशेबाजी करते थे, चरस मैक पीते थे, गाली गलौज करते हैं लोग यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर लोग धुआं काफी जलाते थे, तार वगैरह जलाते थे। काफी समय से हमारे पार्षद जी और हम भी शिकायत कर रहे थे, और आज उसका ये नतीजा है कि महापौर जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए, जो यहाँ से जिस तरीके से लोग दीवार तोड़कर यहाँ पार्क में आ जाते थे, नशेबाजी करते थे, उसको भी बंद कराया है। और उन्होंने दीवार और आसपास के जो भी खुले स्थान थे जहां से जानवर आ सकते थे उनको बंद कराया, और पार्क के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया, और आशा करते हैं कि जल्दी ये पार्क हमारा बच्चों के खेलने लायक हो जाएगा। ये थे यहाँ पे पार्षद जी भी थे, राजेश कुमार यादव एडवोकेट वकील साहब हैं, और राहुल जी मेरे साथ में। इन लोगों ने बताया यहाँ पार्क में अवैध अतिक्रमण था, जिसको आज महापौर आपके वार्ड द्वारा कार्यक्रम था, उसमें महापौर जी ने सारा अतिक्रमण को हटवाया है।
और कुछ गेट भी तोड़ रखे थे, दीवार तोड़ के गेट कर रखे थे, वो भी महापौर ने बंद करने का आदेश दिए थे। और एक कमरा यहाँ पे बनाया गया, उसमें लेटरिन बाथरूम बड़ा गंदगी फैली थी। महापौर ने तुरंत तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को आदेशित किया कि इसे साफ सफाई करके इसमें गेट लगा के और साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखें। तो ज्यादातर शिकायतें आउट टैक्स की शिकायतें आई हैं, सफाई कर्म है, सफाई संबंधित हैं, और भी जो पेयजल संबंधित है, सारी शिकायतें आई। महापौर ने कुछ शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया, बाकी शिकायतों का महापौर ने अधिकारियों को समय दिया, उस समय पे तत्काल प्रभाव से शिकायतों को निस्तारण किया जाए। कैमरामैन गौरव वाजपेयी के साथ ब्रजभूषण यादव, पारस न्यूज, कानपुर।